कच्छामन निकाल रहे हैं भारत आप। माता की जय, धरती माँ की जय। अरे कच्छामन निकाल के रहा हूँ। धरती को माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि धरती माँ एक सर्जन का रूप है और जिस प्रकार से हमारी माँ हमको पालन पोषण करती है, उसी प्रकार धरती माता जो है पूरे विश्व के हर जीव जंतुओं का पालन करती है, पोषण करती है, क्योंकि यह एक सर्जन के रूप में पैदावार करती है। हम अगर एक वृक्ष लगाते हैं तो उससे हजारों अनाज, फल, फूल, पेड़ पौधे वृक्ष के रूप में एक पैदा करती है, जिससे सिर्फ मनुष्य का ही जीवन यापन नहीं होता, हर पशु पक्षी का पेट भरता है। इसीलिए धरती माँ को माँ कहा जाता है, क्योंकि माँ हर चीज़ का ध्यान रखती है। जो पक्षियों के लिए बसेरा बनता है, वो उसमें घोंसले बनाती हैं और उसमें रहती हैं। फलों से उनका पेट भरता है, अनाज से मनुष्यों का पेट भरता है, और इसी धरती माँ से जल की उत्पत्ति होती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे ज़्यादा जब धरती में हमने जन्म लिया है तो हर जीव जंतु के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी प्राणी का जीवन असंभव है। तो इस ऑक्सीजन की भी उपलब्धता इन्हीं पेड़ पौधों के कारण होती है, और हमको इसीलिए ये पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। आज हम उत्तराखंड देवभूमि सेवा संगठन के माध्यम से पिछले विगत वर्षों से पेड़ पौधे लगा रहे हैं, और वृक्षों को लगाकर सिर्फ अपना ही नहीं पूरे विश्व के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अगर एक आदमी अगर 10 वृक्ष लगाते हैं और एक वृक्ष भी उसकी पैदावार हो जाती है, तो उससे हजारों फल फूल और हजारों, उसमें एक जामुन का हमने एक बीज से अगर हमने वृक्ष लगाया तो उसमें हजारों जामुन उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार हजारों अनाज पैदा होता है एक ही बीज से। तो जो कि बहुत से प्राणियों के लिए पहले जीव जंतुओं का पेट भरता है, फिर मनुष्यों का पेट भरता है। उसके प्रकार उसी की खाद बनकर पेड़ पौधों का भी उसके लिए एक उर्वरक की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए और मैं सबसे विनती करता हूँ कि जुलाई माह में, ये जुलाई माह पूरे देवभूमि क्या भारत माता में एक प्रकार से कुदरत का वरदान है कि यहाँ हर प्रकार की प्रकृति है, हर प्रकार का मौसम है। तो यहाँ पर जुलाई माह में एक धरती माँ सर्जन पैदा करती है, यानी पैदावार उपलब्ध करती है। अगर आप पौधे को लगाकर अगर थोड़ा सा उसकी देखभाल पहले दिन कर दें और फूल भी जाए, तो धरती माँ की जो बारिश होती है और इसका जो क्लाइमेट का जो एक एटमॉस्फेयर होता है और मौसम का जो वातावरण होता है, वो पौधे को उगाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। वो अपना भी उग जाता है। जबकि अन्य मौसमों में अगर आप पौधा लगाएंगे तो उसके मरने की ज़्यादा संभावना होती है, देख रेख की ज़्यादा संभावना होती है, हर समय पानी, देखभाल, उसकी क्यारी बाड़ी, उसकी गुड़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जबकि जुलाई माह में पैदावार अपने आप हो जाती है, क्योंकि कुदरत की यही वरदान है और पृथ्वी माँ का वो ये वरदान है कि वो इस तरह सर्जन पैदा करे। इसलिए मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि वे कुछ ना कुछ वृक्ष जुलाई माह में अवश्य लगाएं, ताकि पूरे संसार को इसका लाभ हो सके। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि सनातन धर्म की जय हो। और सनातन धर्म में सिर्फ अपने भले के बारे में नहीं सोचा जाता, बल्कि विश्व के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। सिर्फ अपने निजी नहीं, हर धर्म हर जाति का इससे फायदा होगा। सिर्फ हिंदू या सनातन को ही फायदा नहीं है, इससे हर जाति विशेष को फायदा होता है, हर पशु पक्षी को फायदा होगा, हर जंतु को फायदा होगा। इसलिए आप सभी से मेरी विनम्र अनुरोध है, मैं उत्तराखंड देवभूमि सेवा संगठन से कैलाश कांतरी आप सबसे विनती करता हूँ कि जुलाई माह में कुछ पौधे अवश्य लगाएं। बड़े वृक्षों को प्राथमिकता दें, जैसे नीम, आम, पीपल, बरगद, उसको प्राथमिकता दें, जामुन को, ताकि उससे फल भी उत्पन्न हो, ऑक्सीजन हो और हर प्राणी को लाभ प्राप्त हो। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत माता।